राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि रावण ने श्री राम भगवान से दक्षिणा क्यों मांगी थी। एक अद्भुत और रहस्यमयी भाव विभोर करने वाली कथा। श्री राम भगवान से रावण ने कौन सी विचित्र दक्षिणा मांगी थी, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। पुरोहित रावण की दक्षिणा। रावण केवल शिव भक्त, विद्वान एवं वीर ही नहीं, अति मानवतावादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वह जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव है। जब श्री राम ने खरदूषण का सहज ही वध कर दिया, तब तुलसीकृत मानस में भी रावण के मन भाव लिखे हैं। भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में जब शिवलिंग की स्थापना की, तब आचार्य के लिए रावण को निमंत्रित किया गया था। रावण ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और उस अनुष्ठान का आचार्य बनकर पालन किया। रावण त्रिकाल ज्ञाता था। उसे पता था कि उसकी मृत्यु सिर्फ श्री राम के हाथों लिखी है। वह श्री राम से कुछ भी दक्षिणा मांग सकता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसने क्या विचित्र दक्षिणा मांगी होगी? आइए जानते हैं इस लेख में। रावण केवल शिव भक्त, विद्वान एवं वीर ही नहीं था, बल्कि उसे भविष्य का भी पता था। वह जानता था कि राम से जीत पाना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। जामवंत जी को आचार्य का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। जामवंत जी दीर्घ आकार के थे। आकार में वे कुंभकर्ण से तनिक भी ही छोटे थे। इस बार राम ने बुद्ध प्रबुद्ध, भयानक और बृहद आकार जामवंत को भेजा। पहले हनुमान जी, फिर अंगद और अब जामवंत। यह भयानक समाचार विद्युत वेग की भांति पूरे नगर में फैल गया। इस घबराहट से सबके हृदय की धड़कनें लगभग बैठ सी गई। निश्चित रूप से जामवंत देखने में हनुमान और अंगद से अधिक ही भयावह थे। सागर सेतु लंका का मार्ग प्रायः सुनसान मिला। कहीं कहीं पर कोई मिला भी तो वे मारे डर के बिना पूछे ही राजपथ की ओर संकेत कर देते थे। बोलने का किसी में साहस नहीं था। प्रहरी भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत को किसी से कुछ पूछना ही नहीं पड़ा। यह समाचार द्वारपाल ने लगभग दौड़कर रावण तक पहुंचाया। स्वयं रावण उन्हें राज दरबार तक लेने आए। रावण को अभिवादन का उपक्रम करते देखा जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, मैं वनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने आपको सादर प्रणाम कहा है। रावण ने सविनय कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते से आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे, तभी संभवत मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। तत्उपरांत जामवंत ने पुनः सुनाया कि वनवासी राम ने आपको प्रणाम कह भेजा है। वे सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता और शिव भक्त रावण को आचार्य पद पर वर्ण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। इसके उपरांत रावण ने भरे स्वर में पूछ ही लिया कि क्या राम द्वारा महेश्वर विग्रह स्थापन लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति। रावण खाक ठहरते हुए गुर्राया, अत्यंत भ्रष्टता, नितांत निर्जल लंकेश्वर ऐसा प्रस्ताव कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हें किसने मध्यस्थता करने को कहा? लंकेश के कठोर स्वर में फटकार दिया। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है।
और आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दिया। लेकिन हाँ, यह जांच तो नितांत आवश्यक है ही कि जब वनवासी राम ने इतना बड़ा आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वह भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी है भी अथवा नहीं। जामवंत जी, आप जानते ही हैं कि त्रिभुवन विजय अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना ले और आपको यहाँ से लौटने ना दे तो आप क्या करेंगे? जामवंत खुलकर हंसे। मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में भी नहीं है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार की कोई विद्वंदता प्रकट करने की ना तो अनुमति है और ना ही आवश्यकता है। ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ विद्यमान हूँ जिससे माध्यम से धनुधारी लक्ष्मण यह दृश्य वार्ता स्पष्ट रूप से देख सुन रहे हैं। जब मैं वहां से चलने लगा था तभी धनुर्धर लक्ष्मण ने पाशुपत्रास्त्र निकाल कर सावधान कर लिया और मुझसे कहा है कि जामवंत जी, रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो यह पाशुपतास्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे उचित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण के दृष्टिपथ तक वापस पहुंचाने की व्यवस्था करें। वहां उपस्थित दानवगण भयभीत हो गए। प्रहस्त का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। लंकेश तक कांप उठे। पाशुपतास्त्र महेश्वर का यह अमोघ अस्त्र तो सृष्टि से एक साथ तो धनुर्धर प्रयोग ही नहीं कर सकते, अब भले ही वह रावण मेघनाद के पास में भी हो। जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिति में ला ही दिया है, तब स्वयं भगवान शिव भी अब उसे उठा नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार ही नहीं। रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप पधारे यजमान उचित अधिकारी हैं, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। राम से कहेगा कि मैंने उसका आचार्य स्वीकार किया है। जामवंत को विदा करके तत्काल उपरांत लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुंचे। जो स्वयं उपकरण यजमान उपलब्ध न कर सके उसे जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता है कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक उद्यान पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा कि राम लंका की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वर्ण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विपत्ति है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के अधीन ही रहोगे। अनुष्ठान समापन उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। स्वामी का आचार्य अर्थात स्वयं का आचार्य यह जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। स्वता कंठ से सौभाग्यवती भव कहते हुए रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर्ण आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरा। आदेश मिलने पर अपना आना कहकर सीता को अपने विमान में ही छोड़ा और स्वयं राम के सम्मुख पहुंचा। जामवंत से संदेश पाकर भाई मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तत्पर थे। मुख होते ही वनवासी राम सुग्रीव ही नहीं, विभीषण की भी उसने अब उपेक्षा कर दी, जैसे वे वहां हो ही नहीं। भूमि शोधक के उपरांत रावण आचार्य ने कहा कि यजमान अर्धांगिनी कहाँ है, उन्हें यथा स्थान आसन दे। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में प्रार्थना की कि यदि यजमान अगर
असमर्थ हो तो योग आचार सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव से अन्य समकक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान समापन हो सकता है। तब रावण आचार्य ने कहा, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में ही नहीं। यदि तुम अविवाहित विधुर अवस्था पर त्यक्ता होते तो संभव था। इन सबके अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका कोई उपाय है आचार्य? रावण आचार्य ने कहा, अवश्य, लेकिन आचार्य आवश्यक साधक उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर सन्निकट पुष्पक विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री राम के आदेश के परिपालक में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और सीता सहित लौटे। यजमान आचार्य ने इस आदेश का वैदेही ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह? यजमान ने निवेदन किया कि उसे लेने गत रात्रि के प्रथम प्रहर से पवन पुत्र कैलाश गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं, आते ही होंगे। आचार्य ने आदेश दे दिया, विलंब नहीं किया जा सकता, उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंब ना करें। यजमान, बालू का लिंग विग्रह स्वयं बना ले। जनक नंदिनी ने स्वयं के करण कमलों से समुद्र तट की आर्द्र रेणुका से आचार्य के निर्देश अनुसार यथेष्ट लिंग विग्रह निर्मित किया। यजमान द्वारा रेणुका का आधार पीठ बनाया गया। श्री सीताराम ने वहीं महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। अब आती है बारी आचार्य की दक्षिणा की। श्री राम भगवान ने पूछा, आपकी दक्षिणा आचार्य? पुनः एक बार सभी को चौंका दिया आचार्य के शब्दों ने। रावण आचार्य ने कहा, घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका जजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। रावण ने कहा, आचार्य जब मृत्युशय्या ग्रहण करें तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहें। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा आचार्य, यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यह दृश्य वार्ता देख सुनकर सभा में उपस्थित समस्त जन समुदाय के नैन अभिराम प्रेम अश्रु जल से भर गए। सभी ने एक साथ एक स्वर से सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी उससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती थी। जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वह राम से लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है। बहुत कुछ हो सकता था। काश प्रभु राम को वनवास न होता, काश माता सीता वन न जाती, किंतु यह धरती तो है ही पाप भुगतने वालों के लिए, और जो यहाँ आया है उसे अपने पाप भुगतने ही होंगे। और इसीलिए रावण जैसा पापी लंका का स्वामी तो हो सकता है, लेकिन देवलोक का नहीं। वह तपस्वी रावण जिसे मिला था ब्रह्मा से विद्वता और अमृता का वरदान, जिसने शिव भक्ति से पाया शक्ति का वरदान, चारों वेदों का ज्ञाता, ज्योतिष का परंगत, अपने घर की वास्तु शक्ति हेतु आचार्य रूप में जिसे भगवान शंकर ने किया आमंत्रित, शिव भक्त रावण रामेश्वर में शिवलिंग पूजा हेतु अपने शत्रु प्रभु राम का जिसने स्वीकार किया निमंत्रण, आयुर्वेद, रसायन और कई प्रकार की जानकारी, विद्या, अस्त्र शस्त्र तथा मंत्र की सिद्धियां, शिव तांडव स्रोत का महान कवि, अग्निबाण ब्रह्मास्त्र की ही नहीं, जिसे देखते ही दरबार में राम भक्त हनुमान भी एक बार मुग्ध हो बोल उठे थे। राक्षस राजेश्वर स्वर्ण लक्षण युक्त काश रामानुज लक्ष्मण ने
शूर्पणखा की नाक न काटी होती, काश रावण ने मन में शूर्पणखा के प्रति अगाध प्रेम न होता, गर बादल लेने के लिए शूर्पणखा ने रावण को न उकसाया होता तो रावण के मन में सीता हरण का ख्याल कभी न आया होता। इस तरह रावण में अधर्म बलवान न होता तो देवलोक का भी स्वामी रावण ही होता। रामेश्वरम देव स्थान में लिखा हुआ है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम ने रावण द्वारा कराई थी। वाल्मीकि रामायण और तुलसी कृत रामायण में इस कथा का वर्णन नहीं है, पर तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की रामा अवतार की यह कथा है। तमिल में रामायण को रामा अवतार के रूप में जाना जाता है, जिसे तमिल कवि कंबन ने 12वीं शताब्दी के दौरान लिखा था। यह कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो दोस्तों बोलो श्री राम जी की जय। तो दोस्तों आज की आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जो आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।